इस हिसाब से हमारी गाड़ी की एवरेज हो चुकी है डबल। वाह, इसका काम करके आपका काम बहुत तगड़ा स्पेस है कि नहीं। फिट हो गया मेरा कार्बन टैंकी। अरे पाइप करोला गाड़ी मेरी पेट्रोल तो एवरेज लोकल में 7 से 8 है। तो आज मैं लगवाने जा रहा हूँ सीएनजी टैंक। मैंने मंगवाया है कार्बन टैंक। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाने जा रहा हूँ टैंक, जिसे कार्बन 4 सिलेंडर बोलते हैं। थोड़ा महंगा आता है, 62,000 का सिर्फ टैंक ही आया है। अदरवाइज दूसरे भारी वाले जो टैंक है वो तो सस्ते मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो जिसमें हम दिखाने वाले हैं आज आपको सीएनजी टैंक फिटिंग फॉर करोला इन जमशेदपुर। तो हम पहुंच चुके हैं लोबाटो के डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे भाई। जमशेदपुर बाराद्वारी में ये इनका फुल एड्रेस। गाड़ी साइड करवा रहे हैं, वहाँ लगाया जाएगा। एक्चुअल में टैंक लगाने के बाद जो है बोलते हैं कि एवरेज डबल हो जाती है, क्योंकि मैं भी मेरे दोस्त ने एक ने लगवाई है, उसकी एवरेज डबल हो गई है। 1500 रुपये के 1200 रुपये में हम हावड़ा से होकर आ गए 300 600 किलोमीटर। तो बहुत तगड़ी एवरेज हो जाती है। तो आज देखते हैं हम अपनी गाड़ी में लगवा के कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। कम से कम 1,15,000 रुपये खर्चा होने वाला आज हमारा। लोबाटो की टॉप की किट लगवाएंगे। लग चुकी है हमारी गाड़ी अपने अड्डे पे और ये आ चुका है हमारा टैंक, कार्बन टैंक। क्या बोलते हैं इसको, टाइप 4। थोड़ा महंगा आता है। इससे बड़ा भी टैंक था लेकिन इंडिया में नहीं मिल रहा है। बहुत मैंने 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर से फ़ोन करके पूछा 90 लीटर का। ये तो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी इसमें गैस अच्छी आ जाती है। कम से कम बोल रहे हैं कि 9-10 किलो गैस इसमें आएगी। और दूसरे वाले टैंक में कम से कम नहीं तो 14 किलो 15 किलो आती, 90 लीटर वाले। तो चलिए जो मिला वही अच्छा है। आगे क्या करेंगे ना, अगर वो 90 लीटर वाला मिल जाएगा तो ये लोबाटो का ही सारा सामान लगाते हैं। तो जो किट निकालेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे 90 लीटर का सिलेंडर मिल जाएगा ना, तो ये सिलेंडर को मैं अपनी वाइफ की गाड़ी में कन्वर्ट कर दूँगा i10 में। वो भी है, उसकी भी एवरेज ज़्यादा नहीं हो तो डबल एवरेज हो जाएगी, तो कुछ तो फ़ायदा होगा। अभी डिक्की का साइज़ तो हमारा बहुत बड़ा है, वो वहाँ कोने में लग जाएगी। देखते हैं टैंक लगाने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। तो भाई मेरा फिट करेगा टैंकी। ये ढक्कन लग जाएगा उसके बाद। ढक्कन लग जाएगा ऊपर से ना। $68 लीटर 23 kg वेट और 130 क्या है, ये सब हमको पढ़ने नहीं आता है। बहुत मस्त टंकी है, छोटा सा टंकी है। मतलब तो 5 बित्ता का टंकी होगा, 5 बित्ता का। मेरा जूता के हिसाब से आदमी पता लगा लेगा। 1 2 और 3 लगा हुआ है। एक बार सब सामान दिखा दीजिए सर। तो कौन सा किट है भैया? सीओवीडे। पूरा नाम क्या है किट का? सीओवीडे नाम ही है। सीओवीडे बहुत बढ़िया है। सबसे महंगा किट लगा रहा है भाई लोग मेरे को। 50,000 किट का ही लिया है लोग। रिड्यूसर हो गया, ये फिलिंग बाल्व हो गया। पर ये क्या है? ये पीसीएम है। पीसीएम। हाँ,
इंजेक्टर हो गया, रेल इंजेक्टर। कितना 8 होता है कि 16 होता है? नहीं, एक में 4 रहता है। और ये आपका फिल्टर हो गया, और ये आपका इसका वायरिंग हो गया, ये टंकी का वाल्व हो गया। टंकी का वाल्व तो इसमें लगेगा नहीं? इसमें लगेगा। मेरा लगाया आया है वाल का पैसा माइनस करवाएंगे भाई से। क्या भाई, वाल का क्या दाम होता है मोटा मोटी? वो बॉस बताएगा ना। जैसे ये जो पाइप आएगा वहाँ से टंकी से, ये मीटर हो गया, ये टंकी का वो पाइप है, मीटर है, वाह सब जुगाड़ जंतर। चलिए फिटिंग कीजिए। ये दोनों भाई मेरा गाड़ी में फिट करेगा जुगाड़। एवरेज डबल हो जाता ना? पूरा युद्ध स्तर पे काम चल रहा है मेरा भाई इधर नीचे घुसा हुआ वायरिंग करने के लिए। टैंक अभी तक बाहर ही पड़ा है। बहुत ही बढ़िया फिटिंग, कोई पकड़ नहीं पाएगा कि इसमें सीएनजी फिटिंग हुआ है। अंदर में जुगाड़ जंतर एकदम घुसा दिया है सब इधर में। बहुत अच्छा फिटिंग किया है, एकदम नीट एंड क्लीन। और अंदर में भी वायरिंग जो है एकदम पता नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर वायरिंग किया है। बैटवा काटी इसका काम करके आपका काम बहुत तगड़ा स्पेस है कि नहीं? फिट हो गया मेरा कार्बन टंकी। अरे पाइप तो लगा लेंगे। पाइप वाला लगाइए, फटाफट लगाइए। आंधी तूफान आ रहा है, बहुत लेट हो चुके हैं हम लोग, बहुत टाइम लग गया। मेरा भाई लोग बहुत अच्छा से फिटिंग किया। तो चलिए चला जाए टैंक फुल करवाने। सीएनजी टैंक लग चुका है, देखते हैं कितनी केजी गैस आती है। पहुंचने वाला हूं मैं सीएनजी गैस स्टेशन। लग गया है पहला बार, देखते हैं कितना आता है। 2 किलो चले ही जाएगा। पहला फिलिंग हो रहा है क्या? पहला फिलिंग। पूरा आया है 713 रुपये का, 8 किलो हो गया, 7.89। गाड़ी अब चल रही है सीएनजी पे और पता ही नहीं लग रहा है कि सीएनजी टैंक है भी पीछे की नहीं है, क्योंकि 40 लीटर का तो पेट्रोल टैंक ही रहता है। जब हम फुल करवाते हैं तो 40 लीटर रहता है। तो चलिए 30-35 किलो सोच लीजिए उसके वेट होता है। तो 22 केजी की हो गई हमारी, वाहिगुरु सतनाम भाई, 22 केजी की हो गई हमारी टैंकी। और 8 किलो 30 केजी नथिंग। गाड़ी एकदम सस्पेंशन नहीं दब रहा। लगवाए आदमी तो यही टाइप 4 ही टैंक लगवाए। थोड़ा महंगा पड़ता है, 1,15,000 मेरे मुझे पड़ा है। ये क्या बोलते हैं, जो लबाटो की नहीं है, लबाटो की किट जो है टाइप 2 सबसे बढ़िया वाली लगाई है। 50,000 की वो लगी है और 62,000 का मुझे पड़ा है टैंक। और देखते हैं अभी 8 केजी हमारी गैस आई है। अभी गैस पे गाड़ी चल रही है, एकदम पता नहीं लग रहा। इतनी बढ़िया किट लगाई है लोबाटो वालों ने कि एकदम टैंक का तो पता ही नहीं लग रहा कि सॉरी स्पीड का नथिंग। अब मैं घर पहुंच चुका हूं और हम पूरा गाड़ी चला करके एवरेज चेक करेंगे एक बार, और फिर मैं बताता हूं आपको कि कितनी गाड़ी चली हमारी। रात के बज रहे 11:30 और मीटर में 96.7 किलोमीटर। और अलार्म बज चुका है कि हमारा गैस खत्म हो चुका है। ये बीप है इसकी, मतलब कि टैंकी खाली हो चुकी है। लेकिन 5.6 किलोमीटर की हमारी गाड़ी ने एवरेज दी है, जो मीटर शो कर रहा है यहाँ पर। अगर मैं पेट्रोल में चलाता तो 5.6 की एवरेज देती। तो 5.6 के हिसाब से सोच लीजिए कि 8 केजी गैस 700 रुपये का हमने भराया था। और इसमें गाड़ी चली है 97
और अगर हम पेट्रोल भराते 700 का तो 700 रुपये का पेट्रोल आता, जिसमें कि चलती गाड़ी अगर 5.6 है तो 5.6 के हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितना होगा, बाकी हम सवेरे बताएंगे। फर्स्ट रिफिल खत्म हो चुकी है, जैसे कि आपने देखा कि 100 किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी, तो ठीक है। फिर भी मेरे को 7 किलोमीटर नहीं 7 रुपये प्रति किलोमीटर मुझे खर्चा पड़ा सीएनजी में, जबकि मैंने जोड़ा कि पेट्रोल में मुझे 14.28 लगता था। तो चलिए अभी सेकंड रिफिल कराते हैं, क्योंकि लबाटो वालों ने बोला है कि सेकंड रिफिल करवाने से फर्स्ट रिफिल में आपको उतनी एवरेज नहीं आएगी, तो सेकंड रिफिल में आपको बढ़िया एवरेज नज़र आएगी। तो एक बार हम लोग सेकंड रिफिल करवा के फिर इसको एम्प्टी करके देखते हैं कि कितनी हमारी एवरेज आई। सेकंड रिफिल ये तेरा कितना 200 पावर है कि कमती हो गया? 200 था ना, हम देखा 200 था। कितना आया है? 740 रुपये का, 8.177 का। सेकंड रिफिल 104 किलोमीटर चली है और अभी रेड लाइट जली है। मैं गैस ले रहा हूँ अभी। मुझे लगता है कि 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर और चलेगी गाड़ी, तो करीबन मानते हैं कि सेकंड रिफिल में 120 किलोमीटर चली है। इस हिसाब से हमारी गाड़ी की एवरेज हो चुकी है डबल। वाह! 700 के पेट्रोल में गाड़ी चलती है मेरी लोकल में। देखिए एवरेज ऑलमोस्ट ही हर गाड़ी की अलग रहती है। तो 700 किलोमीटर में मेरी गाड़ी चलती है 56 किलोमीटर, और 700 के सीएनजी में मेरी गाड़ी चल रही है अब 120 किलोमीटर, मतलब डबल से थोड़ा और ज़्यादा। अगर हाईवे में चलेंगे तो हाईवे में मेरी गाड़ी देती है 13 की एवरेज, इसका मतलब 26 की देगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 26 की एवरेज मेरी गाड़ी ने दी है कि नहीं। डबल, एकदम डबल हो चुकी है, और गाड़ी आइडल भी खड़ी हो रही है लोकल में। क्या बोले अब आपको, कुछ बोल नहीं सकते। आप लगवाइए सीएनजी और मज़ा लीजिए।